नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें जेलो जेडे की, तो हमारे यहाँ पे जेलो जेडे के लिए रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है। 2 मंथ का कोर्स है जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट होगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, इवन तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए फीस स्ट्रक्चर को जाने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और क्लासेस का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 10:30 से 12:30 आपका रहेगा और डे बाई डे आपको रिवीजन भी कराते रहेंगे। साथ ही साथ जुडिशरी स्पेशल, राजस्थान जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, पंजाब जुडिशरी, महाराष्ट्र जुडिशरी के रैपिड रिवीजन भी स्टार्ट हुए। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका टाइमिंग भी सुबह 10:30 से 12:30 है, इवनिंग में 4 to 6 भी है। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इनमें जो पढ़ाया जाता है उसमें प्री का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, चाहे वो प्री ओरिएंटेड के लिए सेक्शन हो चाहे केस लॉज हो, सारे आपको मिलेंगे वहाँ पे। हाँ, केस लॉ भी मिलेंगे, मतलब अभी हाल ही में बच्चे एग्जाम देके छत्तीसगढ़ का वो सारे केसेस है जो हमने पढ़ाया, उत्तराखंड का पेपर देकर आए उसमें वो केसेस थे जो हमने पढ़ाए। तो हमारा हमेशा रखा रहता है फोकस कि भैया प्री ओरिएंटेड हो चाहे मेन हो चाहे फाउंडेशन हो, एग्जाम में वो सब कुछ मिले जो हमने आपको पढ़ाया और वो आप सब करके आओ जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग स्टार्ट करें लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन का रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं प्री ओरिएंटेड। हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की। तो लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा वो कब का है, 1963 का। 63 को उल्टा कर दो, 63 को उल्टा कर दो, 36 लिख दो तो आपका एक्ट नंबर 36 बन जाएगा। टोटल चैप्टर्स के अंदर 5 है, टोटल सेक्शन 32 है। अब इसका एक शेड्यूल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब कुछ शेड्यूल से आता है, दूसरे किसी से नहीं आता है। तो हमारे पास एक शेड्यूल भी दी गई है। उस शेड्यूल के अंदर जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, शेड्यूल के अंदर लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है इसका सिग्नेचर डेट क्या है, इसकी सिग्नेचर कौन सी डेट को हुआ। तो इसका सिग्नेचर हुआ आपके पास 5 अक्टूबर 1963 को, 5 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 5 अक्टूबर को हुआ, क्योंकि इन दिनों सिग्नेचर भी पूछने लगे। इसका कमेंसमेंट डेट क्या हो, 1 जनवरी, वही 1 जनवरी जो कि 1 जनवरी में आपका देखो किस किस का है, 1 CPC का भी है और 1 जनवरी में आपके किसका दिया हुआ है, 1 जनवरी में रजिस्ट्रेशन एक्ट भी दिया हुआ है। तो जब भी आप कानून पढ़ते हो तो आप देखते हो कौन कौन से 1 जनवरी का, तो ये भी 1 जनवरी को है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में कब से है, 1963 से नहीं, 2019 से है। जम्मू कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, सबका कानून में यही, इसका भी यही चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। निकाल लीजिए अपने प्रीलिमिनरी। एक चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको प्रीलिमिनरी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 2 में जाने से पहले इस लिमिटेशन की कुछ एक्स्ट्रा बात है। ये लेक्स फॉरी लॉ होता है, ये एक प्रोसीजर लॉ होता है, इसका नेचर कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही चलते अधिक जानकारी के लिए क्लास में आना पड़ेगा, अभी तो एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। तो 2 का ए कहता है मैं हूँ अप्लीकेंट। प्री का सवाल, अप्लीकेंट में कौन इंक्लूड है, अप्लीकेंट के अंदर आपका पेटिशन आता है। बी कहता है एप्लीकेशन लेके आऊँगा, एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड है, पेटिशन भी आती है। सी कहता है मैं हूँ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके NI एक्ट में भी है। डी कहता है मैं हूँ आपका बॉन्ड, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपके स्टाम्प एक्ट में भी है। डी कहता है डी फॉर बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर भी, ये बॉन्ड आपको BNSS में भी मिलेगा। फिर ई कहता है मैं तो डिफेंडेंट हूँ। ई के बाद आता है एफ। ई को, डिफेंडेंट को चाहिए ईजमेंट राइट। वो ईजमेंट राइट मांगने के लिए कहाँ जाता है, जी फॉरेन जाता है। कहाँ जा रहे हो, जी फॉरेन जा रहा हूँ, जी। फिर आता है फॉरेन, गुड फेथ में जाता है आदमी कि वहाँ जाऊँगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, बट वहाँ जाके ड्रग्स में फंस जाता है, फिर जीवन भी जेल में रहता है। तो ऐश फेथ गुड फेथ में गया था, गुड फेथ में जाके वहाँ पे क्या बन गया, तो आई कहता है वो प्लेंटी बन गया। फिर जे कहता है अब जे पीरियड हो, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर उसको टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं आया तो टाइम खत्म हो जाएगा। फिर आता है के चाहिए, प्रोमिसरी नोट चाहिए। फिर जे के एल फॉर सूट, सूट को बुला के लाओ। फिर आता है एम फॉर टॉट। टॉट एक एक्ट है, लॉ है हमारे कोर्ट्स के अंदर। टॉट एक अनकोडिफाइड लॉ है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, टॉट की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। और देन आता है आपके पास ट्रस्टी। हाँ हाँ, तो टॉट में क्या आता है हमारे पास, तो टॉट के अंदर हमारे पास आता है ट्रस्टी, क्या बोलते हैं, टॉट अनकोडिफाइड लॉ है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। और फिर आता है एन फॉर जस्टिस, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी कहाँ दिया हुआ है, ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है। तो ट्रस्टी कौन होता है, तो नेगेटिव डेफिनेशन, ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन है कि ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं है। तो इसको डिटेल पढ़ाऊंगी मैं, अभी तो जस्ट बताया कि सेक्शन में डेफिनेशन में क्या क्या है। तो आपने देखो इसमें AEIOU सुना है, क्या होता है AEIOU, ये होते वोवल्स। इस वोवल्स पे हमारे ADG के अंदर जीके का क्वेश्चन था। तो उसमें AEIOU में AEI आपका काम का, A फॉर अप्लीकेंट, E फॉर डिफेंडेंट, E और I फॉर होता है आपका क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। तो ये तीनों ही आ गए। अब आप पढ़ते हो CPC। CPC में आपको अप्लीकेंट मिलता है, प्लेंटिफ मिलता है, डिफेंडेंट मिलता है, प्लेंट मिलता है, पर डिफाइन वहाँ है, डिफाइन यहाँ है। इसलिए आप देखना जब आप कॉलेज का एग्जाम देते हैं तो आपका लिमिटेशन एक्ट ना, वो CPC की 5 यूनिट होती है। तो जब भी CPC पढ़ो तो पहले लिमिटेशन पढ़ा करो, ताकि आपको कुछ लोग जो वहाँ दिए हुए उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 2 कहता है सब हम तो लिमिटेशन पीरियड के लिए आए। तो किसके लिमिटेशन पीरियड है, सूट अपील एप्लीकेशन। इसका मतलब ये ओनली और ओनली सिविल मैटर पे अप्लाई होता है, ये क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्रिमिनल मैटर के लिए आप कहाँ जाओगे,
तो क्रिमिनल मैटर के लिए आप कहाँ जाओगे, तो बोलता है क्रिमिनल मैटर के लिए हम जाएंगे BNSS के चैप्टर नंबर 38 में, जो 513 से 519 है। तो क्रिमिनल का अपना कहाँ दिया हुआ है, 513 से 519 में दिया हुआ है, और बाकी सारा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2 आ गया आपके पास, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 11 तक आ गया। चैप्टर नंबर 3 कहता है कम्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पे मैं लिमिटेशन की काउंटिंग करूंगी, क्योंकि काउंटिंग के बिना काम नहीं होगा। लिमिटेशन का मतलब ये क्या, आपका लिमिटेशन पीरियड कितना, काउंटिंग करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कम्यूट करेंगे 12 से लेकर 24, याद है 12 दूना 24। यहाँ पे क्या होगा, जब मैं आपकी लिमिटेशन पीरियड को काउंट करती हूँ तो मैं कौन सा डे एक्सक्लूड करूँगी। जैसे मान लीजिए आपका जन्म 2001 में हुआ, तो आप काउंटिंग 2002, 3, 4, 5, 6, 1 तो काउंट नहीं करते ना, और कुछ तो मान होते 1 भी काउंट नहीं करते, 26 भी नहीं करते, तो पूरे 1 साल छोटे हो जाते हैं। नहीं तो 2 है ना, नहीं तो एक कुछ ऐसा तो पूरा बताते 1 साल बड़े दिख जाते हैं। तो वैसे यहाँ कम्यूटेशन होता है 12 से लेकर 24। तो चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी हूँ, चैप्टर 2 कहता है लिमिटेशन पीरियड, तीसरा कहता है मैं आपकी किसकी बात करूँगा, मैं यहाँ पे कम्यूटेशन की बात करूँगा। तो किसकी बात आएगी, आपकी कम्यूटेशन की बात आएगी। चैप्टर 4 कहता है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन। क्या कहा, हम आपके एक्विजिशन लेंगे, पोजीशन लेंगे ओनरशिप से। एक मिनट हो, हाँ जी। तो किसकी बात करता है, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप ऑफ पोजीशन 25 से 27। लिमिटेशन पीरियड कहता है कि मैं आपके रेमेडी को रोकता हूँ, राइट्स को नहीं। यदि लिमिटेशन निकलने के बाद आप आते हो तो मैं आपको एंटरटेन नहीं करूँगा, मैं आपके सूट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट एक एक्सेप्शन भी है, वो कहता नहीं करूँगा, लेकिन आपका राइट रहेगा, आप जाओ मांग सकते हो। लेकिन सेक्शन नंबर 27 कहता है समय निकलने के बाद आए तो ना तो राइट मिलेगा ना रेमेडी। तो लिखो लिमिटेशन एक्ट, लिखो सभी जने, लिमिटेशन एक्ट आपके रेमेडी को रोकता है, राइट्स को नहीं। लिमिटेशन एक्ट आपकी रेमेडी को रोकता है, राइट्स को नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं सोनाक्षी से 5 लाख रुपए मांगती हूँ। कितने मांगती हूँ, 5 लाख रुपए। 3 साल के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन रेज होने के 3 साल के अंदर सोनाक्षी मुझे आपके अगेंस्ट केस करना होगा रिकवरी का। 3 साल निकल के 4था साल गया, अब कोर्ट कहेगा सॉरी हम आपको सोनाक्षी से पैसे नहीं दिला सकते, हम आपको सोनाक्षी से पैसे नहीं दिला सकते, लेकिन आप सोनाक्षी से पैसे मांग सकते हो, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, आप जाइए रोज मांगिए, कोई मना नहीं है। तो रेमेडी की राइट नहीं। लेकिन सेक्शन 27 कहता है कि समय रहते अगर आप नहीं जगे और आपकी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन हो गया और एडवर्स पोजीशन के 12 साल निकल गए तो ध्यान रखना, अब मैं ना तो राइट दूंगा और ना ही मैं आपको रेमेडी दूंगा। ठीक है, तो ये है आपका। और देन चैप्टर 5 कहता है मैं हूँ आपका मिसलेनियस 28 से लेकर 32। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्री का 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मैरिज रिलेटेड मैटर पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, नो। और क्या डाइवोर्स के मैटर पे होता है, नो। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 25 पे होता है, नो। तो ये भी काम का है। ठीक है, तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 2 कहता है मैं हूँ लिमिटेशन, 3 कहता है मैं हूँ कम्यूटेशन, 4था कहता है मैं हूँ एक्विजिशन और 5वां कहता है मैं हूँ मिसलेनियस। तो 32 सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, फिर भी गलत क्यों होता है, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन लिमिटेशन के आते हैं या 10 आते हैं, तो उनमें से सेक्शन से 2 आते हैं, बाकी सब शेड्यूल से आते हैं। तो आइए आज आपको शेड्यूल को सिखाने का ट्रिक सिखाती हूँ। शेड्यूल, इसके पीछे एक शेड्यूल दी गई जो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है सूट, दूसरा आता है अपील और तीसरा आता है आपका अप्लीकेशन। जो पहला आता है सूट आता है 1 से लेके 113, 2 आता अपील 114 से लेके 117 और तीसरा आता एप्लीकेशन 118 से लेके 137। टोटल इसके अंदर 137 आर्टिकल्स दिए गए। इसको आर्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आइटम नंबर भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं नंबरिंग भी बोलते हैं, सिंपल नंबरिंग भी, क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में 1 से 113 है अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज भी बोलते हैं इसको, एंट्री 1, 2 का 5। अभी जो 1, 2 का 5 है ना, अपना डायरेक्ट उठा के देखिएगा, उस 1, 2 के 5 के अंदर सिर्फ आपके 3 ईयर्स हैं। तो कुछ भी करोगे तो ओनली क्या है 3 ईयर्स, कुछ भी करोगे तो हमेशा क्या आएगा 3 ईयर्स। तो ये तो फिक्स शॉर्टकट हो गया 3 ईयर्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 3 ईयर्स हो गया। इसका करोगे तो इसमें भी कितना आएगा सीधा 3 ईयर्स, इसका भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी 3 ईयर्स। अब देखो आपने अकाउंट्स को किया 3 साल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट आया 3 साल खत्म, डिक्लेरेशन 3 साल खत्म, इसको भी यही याद करो। चौथा है डिक्रीज इंस्ट्रूमेंट 3 साल खत्म। कितना अच्छा हो गया, यानी एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 60 तक सब में 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल है, दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो गए शॉर्टकट। बट नाउ आगे चलते 5 नंबर इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जब आप खोलोगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जगह 3 साल लिखा है, 12 साल भी लिखा है और 30 साल भी लिखा हुआ है।
ठीक है। 30 साल के लिए एक लॉजिक चलता है और वो है जहां पर भी आपका दिखेगा मॉर्गेज का फोरक्लोजर और रिडम्पशन, देखना आप जब टाइम मिले, फोरक्लोजर रिडम्पशन उसके 30 साल है, बाकी सबके आपको देखना पड़ेगा। देर आता है आपके पास, हाँ अगर मुझसे याद करना है, डिटेल पढ़ना तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, हमें फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, वहाँ तो बताएंगे कि इसको 3 साल के याद कैसे करेंगे, 12 साल से कैसे 30, उसके लिए तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि चूँकि मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ तो सब कुछ तो यूट्यूब पर मैं फ्री नहीं पढ़ा सकती, तो उसके लिए अधिक जानकारी के लिए क्लास आना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का 61 से 67, फिर मूवेबल का वापस आपका 3 साल, मूवेबल में आपको कुछ नहीं करना है, वापस आपका सिर्फ 3 साल। फिर टॉट को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें 1 ईयर भी है, इसमें 2 ईयर भी है, इसमें 3 ईयर्स भी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ट्रस्ट के अंदर 2 है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, 3 साल भी है ट्रस्ट में और 12 ईयर्स भी है, ठीक है। और इसके साथ आपको पढ़ना पड़ता है सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10, क्योंकि ट्रस्ट की क्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 कहता है कि जहाँ पे ट्रस्ट विदाउट कंस्टिट्यूशन है, जहाँ पे ट्रस्ट विदाउट कंस्टिट्यूशन है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, नोट लिमिटेशन पीरियड, लेकिन जब कंस्टिट्यूशन है तो अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा। देन आता है आपके पास मिसलेनियस, जब इसका नाम ही मिसलेनियस है तो इस मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आएगी, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगी। जब आप मिसलेनियस को खोलेंगे तो डेज भी आ सकते हैं, ईयर्स भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। मिसलेनियस में डेज नहीं क्या, ये देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 9 आ गया, नहीं ईयर ही है, तो यहाँ पे आएगा 1 ईयर, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 ईयर्स, यहाँ पे आपके पास आएगा 12 ईयर्स और 30 ईयर्स। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अलग अलग है, सारे आएंगे इसके अंदर। और सबसे बेस्ट जिसका कोई नहीं उसका 3 साल, जिसका कोई नहीं उसका 3 साल, सबसे बेस्ट ये आ जाए। MPDG में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, प्रॉब्लम क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, मैंने देखा, फिर मैंने लिखा इसमें जो है इसका लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 113 के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का लगा के करेंगे। और बस उतना ही पता था, केस लो मुझे इसका पता नहीं था, मुझे पूरे 5 में से 4 मिले और सिर्फ 4 लाइन में भी नहीं, 3 लाइन में लिखा मैंने, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक लिखा, जितना पूछा तो लिखा, केस लो मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया, मन से बना के नहीं लिखा, तो 1 नंबर में केस लो का कट गया। तो कई बार ये अच्छा भी लगता है कि आप इतना शॉर्ट में लिखते हो और फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छी बात हो जाती है। देन आता है आपके पास, चलते हैं हमारे सेकंड लिस्ट, ये अपील रिवीजन है। सेकंड का जो पॉइंट है इसके अंदर वो है अपील का, और ये इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, आपका ध्यान रखना, इसको ठीक करवाते हम जब क्लास में पढ़ाते हैं ना तो इसको पूरा सही करा के लिखाते हैं। इसमें क्या हुआ, जो BNSS है ना, वो BNSS CRPC 1898 की है, तो बहुत पंगे कर रखे हैं इन्होंने, अभी तक वो सेक्शंस चेंज नहीं किए हैं, तो उसके तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ये लिमिटेशन एक्ट है जो सिर्फ सिविल पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल पे अप्लाई नहीं होता, ऐसा मैंने एक वर्ड बोला था, लेकिन अपील का जो प्रोविजन है सिविल क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है। और देन आता एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर जब स्पेसिफिक एप्लीकेशन है 118 से 136, यहाँ आपको मिलेगा 10 डेज, यहाँ पे आपको मिलेगा 10 डेज, 30 डेज, 10 30, ठीक है, 10 30, हाँ 10 डेज भी मिलेगा, कई जगह 30 डेज भी मिलेगा, कई जगह पे आपको 90 डेज भी मिलेगा, कई जगह आपको 120 डेज भी मिलेगा, कहीं पे आपको 1 ईयर भी मिलेगा, कहीं पे आपको 2 ईयर्स भी मिलेगा, 3 ईयर्स भी मिलेगा, ठीक है, फिर आपके पास 12 ईयर्स भी मिलेगा। इतने सारे नंबरिंग है, तो इसमें डरे ना सोनाक्षी, किरण डरो ना, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ सिखाऊंगी इसका। कुछ ऐसे लॉजिक है, जैसे रिवीजन ऑलवेज 90 दिन ही होता है, अबेटमेंट हमेशा 60 दिन ही होता है, रिव्यू हमेशा 30 दिन ही होता है, तो इन एंट्रीज को याद करो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा 90 डेज में आता है, तो वो एंट्री से याद करूँगी, तो आपको ना ऐसे रटना नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड को मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, हमारी पढ़नी है, हमें शेड्यूल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये हमारी लाइव क्लास रिकॉर्ड हुई है, जो कि हमारी क्लास में जो रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट होंगे बच्चों के साथ ही हुई है। आप हमारा रैपिड रिवीजन ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, और आपको जूम ID पे आपको मिलेगा, और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी इसमें अवेलेबल रहती हैं, लाइव भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, अभी आपके पास पूरे 3 महीने हैं JLO JD के लिए, तब अपना कोर्स कवर कर सकते हैं, और जुडिशरी के लिए तो टाइम ही टाइम है। आप सबको ऑल द बेस्ट।